सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्किल्स के बारे में, ऐसी चीजों के बारे में जो हम सभी के अंदर होता ही है, बट हम लोग क्लियर नहीं हो पाते कि हमारा वाई क्या है। हम क्लियर कभी नहीं हो पाते इन चीजों को लेके। ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे स्किल्स, बिजनेस या एआई की बात नहीं करेंगे। आज हम उस चीज की बात करेंगे जो हर सक्सेसफुल पर्सन के पास होती है, एक स्ट्रॉन्ग वाई। आपका वाई ही डिसाइड करता है कि आप चैलेंजेस के सामने रुकेंगे या लड़ेंगे। क्लियर। आज का मेरी टॉपिक है योर वाई डिफाइन योर फ्यूचर, फाइंड योर पर्पस, फ्यूल योर सक्सेस। आपका ही आपका वाई जो है वही आपको क्लियर करता है कि आपका फ्यूचर क्या होगा, आपका फ्यूचर कैसा होगा। क्योंकि जब तक आप स्ट्रॉन्ग वाई नहीं रखोगे, आपका आउटपुट क्लियर नहीं आएगा, और आउटपुट क्लियर नहीं आएगा तो आपका भी सक्सेस नहीं हो सकता। क्लियर गाइस। उसके बाद हम बात करने वाले हैं व्हाई आर यू हियर टुडे। क्वेश्चन है पैसा, करियर, फैमिली, फ्रीडम, ग्रोथ। मैंने आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहती हूँ, आप आज यहाँ क्यों बैठे हैं? आप लोग आज यहाँ क्यों बैठे हैं? सिर्फ सेशन अटेंड करने के लिए या अपनी लाइफ में कुछ चेंज करने के लिए? हर इंसान के एक्शन के पीछे एक रीजन जरूर होता है। तो ये रीजन है व्हाई आर यू हियर। आज आप यहाँ क्यों हैं हमारे साथ? पैसे के लिए, करियर के लिए, फैमिली के लिए, फ्रीडम के लिए, या फिर ग्रोथ के लिए? कोई ना कोई एक आपका वाई होगा जो आपको क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं है तो आप यहाँ होते ही नहीं। उसके बाद हमारा आता है व्हाट इज वाई। वाई इज इक्वल टू योर रीजन। आप पूछते हैं व्हाट इज वाई, वाई क्या? वाई का मतलब वो रीजन जो आपको सुबह उठने पर मजबूर करता है, वो रीजन जो मुश्किल वक्त में भी आपको आगे बढ़ाने की हिम्मत देता है। वाई पर्पस है, वाई मोटिवेशन है, वाई डायरेक्शन है। अगर आपका वाई क्लियर नहीं है तो आपका पर्पस, मोटिवेशन एंड डायरेक्शन कुछ भी आपको क्लियर नहीं है कि किस रास्ते पे जाना है, कहाँ से मुझे सक्सेस मिलेगी, कैसे मैं मुझे चीजें सीखना है, कैसे मुझे इम्प्लीमेंट करना है। आपका वाई क्लियर नहीं है तो आपके लाइफ, आपका करियर, आपका फ्यूचर सबसे बड़ी प्रॉब्लम में है। उसके बाद हमारा आता है व्हाई मोस्ट पीपल फेल। क्यों ज्यादातर लोग अपना वाई क्लियर करने में फेल हो जाते हैं? प्रॉब्लम है उनका गोल्स क्लियर नहीं होता, प्लान क्लियर नहीं होता, वाई नॉट क्लियर। सबसे बड़ी चीज उनका वाई क्लियर नहीं होता। लोग फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो टैलेंटेड नहीं होते, लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उनका रीजन वीक होता है। जब रीजन वीक होता है तो एक्सक्यूजेस स्ट्रांग हो जाता है। अब आप मुझे बताओ, जब आपके पास कोई रीजन ही नहीं है, आप हमारे साथ काम क्यों करोगे? आप हमारे साथ क्यों साथ में वर्क करोगे? आप हमारे साथ, आपका जब कोई फायदा नहीं है, आप हमसे क्यों जुड़ना चाहोगे? एक्सक्यूजेस तो आपके पास भी है ना, बहाने तो आपके पास भी है ना, बता तो आप भी सकते हो ना, प्रॉब्लम क्रिएट तो आप भी बता सकते हो ना। बिल्कुल। तो व्हाई मोस्ट पीपल फेल, ज्यादातर लोग इसी वजह से फेल हो जाते हैं। इन सारी चीजों में आपको क्लियर करना है, अपने गोल्स को क्लियर करें, अपने प्लान को क्लियर करें, और सबसे बड़ी चीज अपना वाई क्लियर करें कि आप यहाँ क्यों हैं, आप हमसे जुड़े क्यों हैं, आप क्यों वर्क कर रहे हैं, आपके अंदर चीजें क्या है जो आपको क्लियर नहीं हो पा रही है। कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कि लास्ट तक, इस वीडियो के लास्ट तक आपको अपना वाई जरूर क्लियर हो। कोशिश पूरी करूंगी मैं कि वाई क्लियर हो, एक डिसीजन आपका कंफर्मेशन हो, एंड आपको डायरेक्शन मिले अपने आगे की लाइफ, करियर, फ्यूचर के लिए। क्लियर। उसके बाद हमारा आता है टू पीपल सेम अपॉर्चुनिटी। अब मैं बात करती हूँ दो ऐसे पर्सन की जो सेम अपॉर्चुनिटी करते हैं। लाइक मैं मान लेती हूँ ए और बी। ए पे हमारा है जो बस ट्राई कर रहा है, और जो बी पे पर्सन है फैमिली को बेटर लाइफ देना चाहता है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो बस ट्राई कर रहा है उसका कोई वाय नहीं है, उसका कोई क्यों वो करना चाहता है उसको क्लियर ही नहीं है। लेकिन जो फैमिली को बेटर लाइफ देना चाहता है वो उसका वही क्लियर है। कि अगर मैं उससे क्वेश्चन करूं कि आप क्यों करना चाहते हो, तो सीधा बोलेगा कि मुझे अपनी फैमिली का लाइफ बेटर देना है, मैं अपनी लाइफ को बेटर लाइफ, फैमिली को बेटर लाइफ देना चाहता हूँ। तो सिंपल सा उसका रीजन ही स्ट्रांग है। क्योंकि वो ज्यादा देर तक, देखो दोनों को सेम अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन जो फैमिली के लिए काम कर रहा है, जो किसी ना किसी रीजन के लिए काम कर रहा है, वो ज्यादा देर तक टिकता है। क्यों? क्योंकि उसका वाई स्ट्रांग है। उसके बाद है हमारा द पावर ऑफ वाई। स्ट्रॉन्ग वाई इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग रिजल्ट। देखो अगर आप पावर देखना चाहो वाई का, जब तक आपका स्ट्रॉन्ग वाई नहीं होगा, मजबूत आपका वाई नहीं क्लियर होगा, तब तक आपका रिजल्ट भी मजबूत नहीं हो सकता। लाइक मैं बोल सकती हूँ मोर मोर
फोकस, मोर डिसिप्लिन, मोर कंसिस्टेंसी, मोर कॉन्फिडेंस। जब वाई क्लियर हो जाता है, डिसिप्लिन इजी लगने लगता है, हार्ड वर्क मीनिंगफुल लगने लगता है और प्रोग्रेस फास्टर होने लगता है। इस वजह से हमको अपनी ज्यादा सी चीजें फोकस से, डिसिप्लिन से, कंसिस्टेंसी से एंड कॉन्फिडेंस के साथ करना चाहिए। तो हमारा वाई स्ट्रांग है, इसलिए हमारा रिजल्ट क्लियर आएगा, स्ट्रांग होगा। उसके बाद हम बात करते हैं फाइंड योर वाई। आस्क योर सेल्फ, मैं ज्यादा इनकम क्यों चाहता हूँ। अब सब अपने 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 नोट्स बुक्स में, आप लोग अपने अपने नोट्स बुक्स में ये लिखो, जो हमारे सवालों का आप लोग जवाब दो अपने अपने उससे, और ये नोट्स मेरे पास ग्रुप में आ जाने चाहिए गाइस। अपने नोट्स में लिखो कि मैं ज्यादा इनकम क्यों चाहता हूँ। खुद से पूछो ये चीजें कि आप ज्यादा इनकम क्यों चाहते हो, उसका आंसर आप लिखो। मुझे ये अपना जो वाई है ना, इसको आप फाइंड करो। सभी लोग अपने अपने डायरीज पे लिखो पेन से, और ये नोट्स मेरे पास पर्सनली ग्रुप में आनी चाहिए। पहला है क्वेश्चन, मैं ज्यादा इनकम क्यों चाहता हूँ। अपने अंदर सभी लोग ये क्वेश्चन करो कि आखिर मैं क्यों चाहता हूँ ज्यादा इनकम, उसका आंसर लिखो। दूसरा क्वेश्चन है, मैं किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ। ये आपका वाई है कि ज्यादा इनकम क्यों करना चाहता हूँ, और मैं किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ। दो क्वेश्चन। तीसरा है, मैं अपनी फैमिली को क्या देना चाहता हूँ या चाहती हूँ। क्लियर गाइस। ये हमारा तीन स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन था, इनका आंसर हो गया। चौथा हमारा है, मेरा ड्रीम लाइफ कैसा है। आपका लाइफ कैसा है जो आपका ड्रीम है, और अभी आप कहाँ पे हो, ये सोचो। आपका लाइफ, ड्रीम लाइफ कैसा है, ये अपने नोटबुक्स में आप लिखिए। अब लिखो आप, मैं 5 साल बाद कहाँ होना चाहता हूँ। आप 5 साल बाद कहाँ होना चाहते हो, जिस रीजन से आज आप ये वाई, आज आप ये वर्क चीजें हमारे साथ कर रहे हो, इस सेशन में आप एक्टिव हो। ये 5 रीजन आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपने लिख लिया है, उसके बाद मैं आपको बता दूं, स्टूडेंट का वाई देखो। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो एक स्टूडेंट का जो वाई होना चाहिए, पेरेंट्स को सपोर्ट करना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड बेटर फ्यूचर। हर स्टूडेंट का ये तीन चीज होना ही चाहिए, और होता भी है। हालांकि एक स्टूडेंट पार्ट टाइम स्किल सीखता है, रीजन पैसा नहीं है, रीजन पेरेंट्स का सपोर्ट है, इसलिए वो कंटिन्यू कर लेता है। अगर उसको खुद से करना हो, खुद वो उतने काबिल ना हो, तो क्या वो कभी कर सकता है। अरेंज होता नहीं, किसी से अरेंज करना पड़ता है। इसलिए एक स्टूडेंट अगर पार्ट टाइम स्किल सीखना चाहता है या सीखता है, तो उसका रीजन पैसा नहीं होता है, रीजन उसके पेरेंट्स का सपोर्ट है, इसलिए वो कंटिन्यू करता है। और इसलिए उसका वाई ये क्लियर होना चाहिए कि स्टूडेंट का, कि पेरेंट्स को उसको लाइफ टाइम सपोर्ट करना है, फाइनेंशियल उसको इंडिपेंडेंस बनना है, एंड उसका फ्यूचर जो बिल्कुल ब्राइट और बेटर हो। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है हाउस वाइफ वाई। अब यहाँ पे बहुत सारी हाउस वाइफ होंगी जिनका वाई क्लियर नहीं होगा, तो उनका जो मेन मेन वाई है ना, वो ये होता है सेल्फ आइडेंटिटी। उनके खुद की आइडेंटिटी नहीं होती, कॉन्फिडेंस, फैमिली सपोर्ट। बहुत सी हाउस वाइफ सिर्फ इनकम के लिए नहीं, अपनी पहचान बनाने के लिए काम शुरू करती है, जिससे उसको पाए, कॉन्फिडेंस अपनी बिल्ड कर पाए, एंड सेल्फ आइडेंटिटी अपनी पहचान बना पाए। ये होना चाहिए हाउसवाइफ का वाई। और ये तीन वाई ऐसी है जो हर हाउसवाइफ के अंदर होना चाहिए। अगर ये तीन चीज है तो बिल्कुल आपका वाई क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं जॉब होल्डर वाई। बहुत सारे जॉब होल्डर का वाई क्या होना चाहिए, अगर वो एक जॉब पर्सन है, जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम में वर्क कर रहे हैं। पहले तो उनका होना चाहिए कि फाइनेंशियल फ्रीडम, उनको फाइनेंशियल फ्रीडम होना है। दूसरा होता है टाइम फ्रीडम। तीसरा होता है बेटर लाइफ स्टाइल। जो वो जॉब से लाइफ स्टाइल बेटर नहीं कर पाते, वो एक्स्ट्रा इनकम सोर्स, फाइनेंशियल फ्रीडम एंड टाइम फ्रीडम से वो कर पाते हैं। जब जॉब के साथ एक्स्ट्रा स्किल सीखते हैं, क्यों? क्योंकि उनका वाई प्रमोशन से बड़ा होता है। उनको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए, उनको बेटर लाइफ स्टाइल चाहिए, जो 10,000 15,000 जॉब से नहीं कर सकते, इसलिए वो स्किल सीखते हैं। इसलिए हमारे हमारे लाइफ में, हमारी जिंदगी में आज का टेक्नोलॉजी के हिसाब से स्किल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर वाई हमारा क्लियर है, तो हमें स्किल्स में जरूर ध्यान होगा। जरूर हमारा ध्यान लगेगा कि मेरा स्किल्स का लो क्या है, मेरा कॉन्फिडेंस क्यों लो है, एंड कन्वर्जेशन में प्रॉब्लम है। जो चीजें आपको प्रॉब्लम, डे बाय डे खुद आप सीखते हो, इम्प्लीमेंट करते हो। तो ये होता है हमारा वाई, जो हमको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद मैं बात करूं तो आता है रियलिटी चेक। अब आप लोग रियलिटी चेक करो, रिजेक्शंस।
फेलर, क्रिटिसिज्म, डिलेज। अगर मैं बात करूं जर्नी में प्रॉब्लम आएंगी, रियलिटी चेक है, रिजेक्शंस आते हैं, फेलर्स हैं, क्रिटिसिज्म है, डिले है, लेकिन स्ट्रॉन्ग वाई वाले लोग रुकते नहीं है। चाहे कितनी भी रिजेक्शंस आ जाए, चाहे कितनी बार फेल हो जाए, चाहे कितनी बार क्रिटिसिज्म हो जाए, चाहे कितनी बार चीजें उनकी डिले हो जाए, उनको कंसिस्टेंसी से चीजें करना होता है। उनको उनका उनको वाई क्लियर, उनका वाई स्ट्रांग है कि मुझे मेरे लिए करना होगा। अगर मैं आज नहीं करूंगा, या तो 5 साल रगड़ लो, या तो 50 साल रगड़ लो, या तो पूरी जिंदगी गवा दो जॉब में, या तो फिर 5 साल ऑनलाइन मेहनत करके अपनी जिंदगी को 50 साल बैठ के खाने का, कमाने का जरिया बना लो। क्लियर गाइस? आज आपके इस सेशन से बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होगी कि हमें क्या क्लियर रखना चाहिए। अगर मैं जॉब पर्सन हूँ, हाउस वाइफ हूँ, या फिर मैं एज अ स्टूडेंट हूँ, तो हमारा वाई स्ट्रांग क्या होना चाहिए, और 3 चीजें ऐसी वाई क्लियर। अगर ये चीजें आपको क्लियर होगी, यहाँ तक आपको रियलिटी चेक मिल गया होगा कि रिजेक्शन फेस करने वाले हमेशा आगे जाते हैं, फेलर होने वाले ऐसा नहीं है कि रुक जाते हैं। डिले करने, जिसके साथ डिले होता रहता है वो ऐसा नहीं हमेशा डिले करता रहता है, उनका वाई स्ट्रांग है, वो कभी नहीं रुकते। अब मैं बात करती हूँ सक्सेसफुल फॉर्मूला। अगर आपको अपना वाई क्लियर रखना है, वाई पे लाइफ टाइम चलना है, वाई के लिए लाइफ टाइम अपना काम करना है, तो याद रखो, अगर आपको वाई चाहिए तो आपको एक्शन लेना होगा, कंसिस्टेंसी रखना होगा, उसके बाद ही आपको रिजल्ट मिलते हैं। सक्सेस का फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। स्ट्रॉन्ग वाई रखो, डेली एक्शन लो, कंसिस्टेंसी रखो, अपने आप रिजल्ट आपको मिलेगा। ये फॉर्मूला अगर आप यूज करते हो अपनी रियल लाइफ जर्नी में, बिजनेस लाइफ जर्नी में, पर्सनल लाइफ जर्नी में, फैमिली के साथ, किसी भी चीज के साथ, वाई अगर आप फॉर्मूला निभाना चाहते हो, तो ये फॉर्मूला आप रखो। किसी चीज से डरे हुए उसको एक्शन लेना सीखो, कंसिस्टेंसी रखो, डेली उसको प्रयास करते रहो, आज ना एक दिन जरूर रिजल्ट मिलेगा। कोई भी माँ के पेट से पैदा होते ही जवान नहीं हो जाता। हर चीज का एक फॉर्मूला होता है। इंसान का बचपना आता है, जवानी आती है, एडल्ट होते हैं, फिर बुढ़ापा आता है, फिर वो मरते हैं। ऐसा नहीं मैं कह रही कि बूढ़े होने के बाद ही मरते हैं, मैं बता रही हूँ कि चीजें स्टेप बाय स्टेप चलती है। अगर आप एक्शन ना लो, कि आपको लगता है कहीं से भी आप कंसिस्टेंसी रख सकते हो? और अगर आप एक्शन लेने के बाद कंसिस्टेंसी ना रखो, तो क्या आपको लगता है कि आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा? बिल्कुल नहीं। तो ये होता है एक स्ट्रॉन्ग वाई, जिसका फॉर्मूला है वो आप जरूर यूज करना, अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना, और हमें इंप्लीमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा रिजल्ट मिला अपना वाई क्लियर करने के बाद। एंड आज के सेशन से आपको बहुत सारी चीज क्लियर हुई होगी, बहुत सारी चीज आपको ये चीजें पता चला होगा कि आपका वाई कितना स्ट्रांग है, या कितना स्ट्रांग होना चाहिए, या अपने लिए आप कर क्या रहे हो। उसके बाद हम कमिटमेंट देंगे। अब हमारा एक क्वेश्चन है आप लोग से, माई वाई इज। अब आप लोग लिखो, जब आपके पास, अब आप लिखो माई वाई इज। आज के बाद जब भी मोटिवेशन कम हो, अपना वाई याद रखना। अगर आपका आपका वाई क्लियर है, यहाँ तक कि सेशन में आपने जितनी चीजें भी सीखी है, तीनों पर्सन के, ऑल पर्सन के लिए मैंने बताई है, तो आपको ये चीजें खुद क्लियर हो गई होगी कि आज के बाद जब भी आपको मोटिवेशन कम पड़े, मोटिवेशन की जरूरत पड़े, काम करने की जरूरत पड़े, अपना वाई एक बार जरूर चेक कर लेना। अपने वाई को एक बार जरूर याद रखना कि मेरा वाई क्या है, और क्या मैं एक्सक्यूजेस देकर, डिले करके, चीजें का एक बहाना बना के, क्या हम हमेशा ऐसे ही रह सकते हैं? वो क्या हम प्रॉब्लम को, जो हमारे प्रॉब्लम आती है, जो हमको मोटिवेशन मिलता है, क्या वो हम लाइफ टाइम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा, आपको अपना वाई याद रखना है, और उसी बेसिस पे आपको इम्प्लीमेंट करना है, अपना काम कंटिन्यू रखना है, जिससे आपको जरूर कंसिस्टेंसी, एक्शन लोगे तो कंसिस्टेंसी जरूर होगी, और डे बाय डे आप लगातार चीजें करोगे तो रिजल्ट इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं योर वाई डिफाइन योर फ्यूचर। आज अगर आपका वाई क्लियर है, तो आपका फ्यूचर डिफाइन करता है। याद रखिए, टैलेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्पस होता है, स्किल से ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन होता है। और जब आपका वाई क्लियर हो जाता है, तो दुनिया की कोई भी चैलेंजेस आपको रोक नहीं सकती। आज अकेले में सिर्फ एक काम करिए, अपना वाई लिखिए। आप अकेले रहो, अकेले में सिर्फ एक काम करो, अपना वाई लिखो। क्योंकि when the why is strong enough, the how becomes easy। जब आपके पास कोई काम करने का बहुत मजबूत रीजन हो, वाई होता है, तो उस काम को करने का तरीका हाउ खुद मिल जाता है। क्लियर गाइस? और बहुत ही इजी हो जाता है।
तो क्या आपको इस सेशन में अपना वाई क्लियर हो पाया? अगर नहीं क्लियर हो पाया तो जो चीजें आपने नोट्स में लिखाए थे वो चीजें, वो क्वेश्चन का आंसर मुझे जरूर दीजिएगा और जरूर बताइएगा। एंड उसके बाद मैं बात करती हूँ। थैंक यू सो मच गाइस। आज के सेशन के बाद कितने लोग अपना वाई क्लियर करने के लिए कमिटेड हैं और मुझे पर्सनली वो अपना नोट्स क्लियर करेंगे। एंड थैंक यू सो मच गाइस कि लास्ट तक आप बने रहे। कोशिश पूरी थी कि आपका वाई क्लियर हो गया हो। एंड क्लियर होने के बाद जस्ट आज के बाद आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने वाई के लिए, अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए एंड अपनी फैमिली जर्नी के लिए। थैंक यू सो मच गाइज। मिलते हैं कल सेम टाइम पे एक न्यू सेशन के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। शाहीन दिस साइड, शाइनिंग ऑफ। हाँ।